अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में खुशामदीद। आज हम आपको जो है मुबारक तबरकात जो हरमैन शरीफैन के हैं उनकी सैर करवाएंगे। और मैं ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता, आपका वक्त नहीं लेना चाहता। हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और आज आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के अंदर हरमैन शरीफैन के जो तबरकात हैं वो कहाँ मौजूद हैं और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे कौन सी जगह पे लाइब्रेरी बनाई गई है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपकी रूह जो है वो ताज़ा होने वाली है। इस वक्त हम चलते हैं जिन्होंने ये लाइब्रेरी गुजरांवाला से इनका तल्लक है, नज़र इसहाक डार साहब हैं। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये कब से ये लाइब्रेरी का आगाज़ किस तरह किया, वो कहाँ पे काम करते थे और कहाँ से ये तबरकात जो है वो उन्होंने लाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, हमें यह बताइएगा कि ये जो तबरकात यहाँ पे सजाए गए हैं ये कहाँ से लाए गए और कितने अरसे में लाए? ये मदीना शरीफ मस्जिद नबवी शरीफ से और काबतुल्लाह के तबरकात हैं। ये मुझे 35 साल का अरसा लगा इनको इकट्ठे करने में। मुझे अल्लाह ताला हम गुजरांवाला में मौजूद है और ये गुजरांवाला में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जो महबूब हैं, उनको दिली रूहानी सुकून के लिए यहाँ पे ये तबरकात लाए हैं। यहाँ पे आके आपको रूहानी सुकून होगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं ये हम नज़र इसहाक साहब की ज़बान से ही सुनते हैं और वही हमें बताएंगे आज की इस वीडियो में कि उन्होंने क्या किया और कहाँ कहाँ से लाया। अच्छा, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं जी। ये कौन कौन सी जगह हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ से? ये जो 3-4 शोकेस हैं, 5 जो गुंबद खदरा के हैं, इसमें देखें आप गुंबद खदरा का सफ़ेद हिस्सा कंक्रीट वाला, गुंबद खदरा का ग्रीन हिस्सा कंक्रीट वाला नीचे, गुंबद खदरा की पक्की ईंट, गुंबद खदरा की कच्ची ईंट। ये तस्बीहें गुंबद खदरा के साथ मस हुई हुई हैं। ये टोपियाँ, ये तस्बीह गुंबद खदरा के ऊपर रख कर रंग मुबारक की गई है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का ये मुकाम है कि हर चीज़ उन्होंने यहाँ पे सजाई है। मज़ीद क्या क्या है ज़रा थोड़ा तेज़ी के साथ भी बताइएगा क्योंकि ये काफ़ी सारे तबरकात हमें यहाँ पे लग रहे हैं तो इस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा जी। ये गुंबद खदरा का नीचे सफ़ेद रंग है, ये गुंबद खदरा का ग्रीन रंग है जो धूप की तपश से उतरता है। ये गुंबद खदरा का वो रंग है जो 97 में तेज़ाब से उतारा गया। ये छोटा रूलर है जो डिफ़िकल्ट छोटी छोटी जगहों में रंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रुमाल मस हुआ हुआ है, ये भी मस हुआ हुआ है। ये गुंबद खदरा के रोशनदान की लकड़ी है। ये गुंबद खदरा को 1995 में रंग करते वक्त ये डब्बा इस्तेमाल हुआ। इधर देखें 95 में और 97 में ये जो दस्ताने हैं ये गुंबद खदरा को रंग करने वाले लोगों ने पहने हुए थे। ये रेगमार ऊपर इस्तेमाल हुआ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह जी। ये रंग है गुंबद खज़रा से उतारा गया रंग जो 1997 में उतारा गया। इसी तरह वो भी रंग का टुकड़ा है और यहाँ पे छोटे मोटे और तकरीबन हर किस्म के जो तबरकात हैं वो यहाँ पे मौजूद है। ये वो टेलीफ़ोन है जो मस्जिद नबी के अंदर जो मुख्तलिफ़ दफातर हैं वहाँ पर इस्तेमाल होते थे। आगे चलते हैं। नज़र सैन साहब, हमें ये बताइएगा ये जो शीशे की अलमारी में जो रखे गए हैं जो बाल मुबारक है, जुल्फ़ का बाल मुबारक, इसके बारे में कुछ बताइएगा। जुल्फ़ है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे। और इसी तरह जो दाढ़ी का बाल मुबारक है वो भी यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से और नहायत अदब से रेश मुबारक है, हज़रत सल्लल्लाहु की रेश मुबारक है ये। और यहाँ पर आगे चलते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये जो कालीनें हैं इसके मतलब हमें जो बताइएगा। ये जाय नमाज है, ये क्या है? इस्तेमाल शुदा है, इमाम काबा के ज़रिए इस्तेमाल शुदा। ये इमाम मस्जिद नबी के ज़रिए इस्तेमाल शुदा। फिर यहाँ पे आके इंसान को जो है रूहानी तस्कीन होती है, ईमान ताज़ा हो जाता है। इसी तरह ये जो तबरकात हैं ये क्या है, इसके मतलब जानते तस्बीहें हैं जो ख्वाजा शरीफ के साथ मस हुई हैं। ये गुंबद खदरा के साथ मस हुई हैं। ये कुछ बहुत अरसा पहले लोग अंदर तस्बीहें फेंकते थे। ये वो तस्बीहें हैं, ये वो तस्बीहें हैं इधर जो आखिर पे हैं। ये जो आज ही लोग भूल जाते हैं वहाँ पे तो वो इकट्ठी हो जाती हैं। ये वो ब्रश हैं जो मस्जिद नबी शरीफ के सेन की सफाई के लिए इस्तेमाल होते रहे। ये बताइएगा इस तरफ ये क्या चीज़ें हैं? ये गुलाफ़ काबा के डस्टर हैं दोनों। गुलाफ़ काबा के डस्टर हैं। ये काबतुल्लाह का स्पीकर है। ये सफ़ा पहाड़ी का पत्थर है। ये मरवा का पत्थर है। ये काबतुल्लाह का पुराने फ़ानूस का हिस्सा है। ये जो मार्बल के पूरे पूरे स्तून थे जो तुर्की बरामदों को गिरा दिए गए, शहीद कर दी गई, उसका हिस्सा है। ये सफ़ा मरवा जहाँ व्हील चेयर चलती है वहाँ जो पार्टीशन बनी है उसका है। ये जहाँ कबा में बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ छत के ऊपर हर चौकटे में एक फूल लगा हुआ है। हर छोटी से छोटी चीज़ को इस गैलरी में बड़ी खूबसूरती से, खूबसूरत अंदाज से और इंतहाई अकीदत और एहतराम से सजाया गया है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब मुख्तलिफ बादशाहों को लिखाए।
जो ख़ास तौर पे काफ़ी मशहूर खतूत भी हैं, जैसे फ़ारस के जो बादशाह कसरा था उसके नाम लिखाया गया जो ख़त था वो भी यहाँ पे है, और मोहर मुबारक भी यहाँ पे है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहर मुबारक है उसका अक्स भी यहाँ पे दिखाई जा सकता है। उसी तरह ये कुरान पाक है, इसके मतलब ये ऐसे उनका डिमांस्ट्रेशन के लिए बनाया हुआ है, एक एक पेज को लगा के पीछे कुरान पाक की शक्ल दी हुई है। ये बड़े पुराने कलमी नुस्खे हैं। ये नीचे अल्फ़ी कुरान है, इसकी पहली सत्र के अलावा हर सत्र जो है वो हर लाइन जो है वो अल्फ़ से शुरू होती है। 30 वर्ग के 30 पारे। ये देखें सदी 139 साल पुरानी रेल है, मसलन नबी शरीफ की इस्तेमाल शुदा रेलें हैं, पुरानी रेलें। किसी वक्त में लोग वहाँ हथियार देते थे, लेके जाते थे। ये 97 की रंग करते वक्त इस्तेमाल शुदा सीढ़ी है। ये मस्जिद नबी शरीफ की लाइट का शीशा है। ये मुख्तलिफ चीज़ें मस्जिद नबी शरीफ की। ये जहाँ निगरान खड़े होते हैं रियाज़ुल जन्नह में, वो स्टेप हैं 1989 में मुझे अता हुए। ये असहाब सुफ़ा का है। ये काबातुल्लाह के उस्मानी बरामदों के पत्थर हैं। जो उस्मानी बरामदे कौन से सल्तनत उस्मानिया में बनाए गए ना, फिर अभी 2015 में मुताफ़ को खुला किया है, तो उस वक्त ये बरामदे तोड़ दिए गए, मिसमार कर दिए गए। इसी तरह आगे देखिए नाजरीन के यहाँ पे ये डस्टर हैं, और ये यहाँ पे शायद कोई जो जबल काबा, जबल का मैंने यह पहाड़ जबल ओहद का पत्थर है। ये जबल रुमाता का पत्थर है। ये वादी गनाह का पत्थर है। ये वादी अकीक का पत्थर है। ये अरबा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के महल का पत्थर है। ये बीर कहते हैं कुएँ को, बीर गरस, बीर उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बीर सलमान फ़ारसी। ये माहद के पहाड़ों का पत्थर है सऊदी अरब में। ये सऊदी अरब में नजरान के पहाड़ों का पत्थर है। जी इसी तरह ये जो ज़ायरीन के लिए आने वाले ज़ायरीन अपनी चीज़ें भूल जाते हैं, जो ज़ायरीन चश्मे वहाँ भूल जाते हैं, वो भी इकट्ठे होकर शाम को एक जगह पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से स्टोर में पहुँच जाते हैं। नज़र से साहब हमें थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो जज्बा है, ये जो शौक़ है, ये आपको किस तरह से हुआ था? बस ये अल्लाह के करम से ही हुआ है जी। ये अल्लाह ताला का करम है कि ये चीज़ें मुझे इकट्ठी करने का शौक़ पैदा हुआ, और मेरे दिन में ये आया कि मैं ये चीज़ें इकट्ठी करके ले जाऊँ। और अपने जब ज़िंदगी रही, अव्वल तो मौत मदीना शरीफ की मांगी, बस अल्लाह का हुक्म, रिज़्क़ ख़त्म हो गया। 60 साल की उम्र में उन्होंने रिटायर कर दिया, फिर पाकिस्तान आना पड़ा। तो मैंने सऊदी अरब में किस कंपनी में काम करते थे और क्या काम? बिन लादेन कंपनी में, बिन लादेन कंपनी में। ये मसलन नबी को रंग करते वक्त जो चीज़ें इस्तेमाल होती रहीं, रुला, ये ब्रश, ये वो रंग उतारने वाली खुर्ची सी। चलते हैं नाजरीन, ये दिखाते हैं, ज़रा तेज़ी के साथ हम बताते जाएंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है और तबरकात की तादाद ज़्यादा है। ये 95 वाली गुंबद खतरा को इस्तेमाल रंग करते हुए इस्तेमाल होने वाली सीढ़ी है। ये मस्जिद सबक मदीना शरीफ में पाकिस्तान हाउस नंबर 1 के साथ थी, उसका चांद तारा है। ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबा मसाजिद मदीना मनव्वरा, उसका परनाड़ा है। ये मदीना शरीफ की पुरानी बाउंड्री का पत्थर है। ये आगे मदीना शरीफ के मुख्तलिफ़ जगहों के पत्थर और हरम की ये चीज़ें हैं सारी। ये पीतल है हरम का, यानी ये क्विक में देख लें आप। ये दरवाज़ों के, खिड़कियों के ताले, उनके होड़े। ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मदीना मनव्वरा और हरमैन शरीफैन की जो छोटी से छोटी चीज़ भी यहाँ पर लाकर सजाई गई है। ये मार्बल के पत्थर हैं, खिड़कियों या दरवाज़ों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी यहाँ पे लाए गए हैं। इसी तरह ये जो है काबतुल्लाह का जो गुलाफ जुदा किया गया था 1996 में, उसका टुकड़ा भी यहाँ पे है, गुलाफ मुबारक यहाँ पे है। इसी तरह यहाँ पर जो दीवार के रंग हैं और दूसरी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर लाई गई हैं। ये अकीदत और मोहब्बत का इजहार है एक सच्चे आशिक़ रसूल की जानिब से। और अभी हम यहाँ पे इस तरफ लेके चलते हैं आपको, तो यहाँ पर जो ये जो दीगर चीज़ें हैं वो भी हैं कि कुरान पाक के जो नुस्खे हैं वो यहाँ पे रखे गए। अच्छा ये बताइएगा इनकी नज़र साहब कि ये जो नुस्खे हैं ये क्या हैं और ये कहाँ से लाए? ये नादर कलमी नुस्खे हैं, उनकी स्कैन कापियाँ हैं। ये मदीना शरीफ से, मस्जिद नबवी शरीफ से स्कैन कापियाँ करा के लाए हैं। यहाँ पे एक नुस्खा ऐसा भी है जो कि हाथ से लिखा गया है शायद। नज़र हुसैन साहब इसके मतलब बताइएगा, ये ऐसा लग रहा है कि ये हाथ से। नज़र साहब ये इसके मतलब ये कलमी नुस्खे हैं। ये 1099 हिजरी का है, ये 1253 हिजरी का है, ये 1422 हिजरी का है। इस तरह नीचे इनके ये लिखा हुआ है साहब, ये आप देख सकते हैं इसके।
हैं उस तरफ तो ये यहाँ पर जो काबा शरीफ से निस्बत जो तमाम तर चीज़ें हैं, गुलाफ काबा के टुकड़े हैं और दीगर चीज़ें हैं वो यहाँ पर सजाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम तर जो टुकड़े हैं वो हैं। इसी तरह जो गुलाफ काबा से हिजर असवद की किनारी मुबारक के जो टुकड़े हैं वो भी हैं। काबतुल्लाह का हराम जो हज के दिनों में वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी सजाई गई हैं। ये वो मुबारक तबरकात हैं जो नज़र इसहाक डार साहब ने 40 साल के अंदर जो हरमैन शरीफैन से यहाँ पे लाए सजाए हैं। हजर असवद का टुकड़ा भी हम आपको दिखाएंगे। हजर असवद का जो टुकड़ा है ये कालीन है जी। ये कालीन जो मस्जिद नबवी के अंदर से लाई गई है, ये वो कालीन है। ये मुबारक पत्थर हैं और इसके साथ साथ इस तरफ ये जो है ये देख सकें अगर तो यहाँ पर जो हजर असवद का जो टुकड़ा है वो भी मौजूद है। अच्छा नज़र इसहाक डार साहब ये बताइएगा, ये जो टुकड़ा है ये हजर असवद का टुकड़ा है तो इसकी क्या अहमियत है, ये किस तरह से? बस ये जब उधर वहाँ काम हो रहा था तो उन्होंने जब काम करने वाले बंदों ने मुझे ला के दिया, कभी ये हमने तोड़ दिया, हमारी हिम्मत नहीं रखने की, तो हम आपको देते हैं, आप इसको रख लें। नज़र इसहाक डार साहब की अपनी पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी मोहब्बत है कि उन्होंने उनके लिए यहाँ पे आकर ये एक खूबसूरत गैलरी जो है वो सजाई है। और अभी भी यहाँ पर जगह कम होने का कहा जा रहा है कि जगह कम पड़ गई है और तबरकात जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद में है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकते। उनका ये पैगाम भी है यहाँ के शहरियों के लिए और पूरे पाकिस्तानियों के लिए कि जो मुस्तहिक नहीं है, जो इतनी इस्तिकाक नहीं रखते कि यहाँ से सऊदी अरब जाएँ और हरमैन शरीफैन की ज़ियारत कर सकें वहाँ पर, तो वो यहाँ पर ज़रूर आएँ। और इन्हीं से जानते हैं कि ये कौन सी जगह पर वाक़या है और लोग यहाँ पे कब आएँ और किस तरह से आएँ। ये अकब चेरी रेस्टोरेंट किंग मॉल के साथ है। चेरी रेस्टोरेंट, अकब चेरी रेस्टोरेंट मदनी चौक, मदीना मनवरा रोड, शादमान टाउन, गुजरांवाला में है। कोई वक्त आपने मुकर्रर किया है या कोई इस तरह की चीज़ के पास होता है कि जब आप कहीं पर जाते हैं तो कोई हदिया दिया जाता है या कोई टिकट वगैरह होता है, तो यहाँ पे कोई इस तरह का जी नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई हदिया नहीं। और ये इतवार के दिन सुबह 9 बजे से पिछले टाइम 5 बजे तक मैं हाज़िर होता हूँ यहाँ पे। जिसका दिल करता है सब लोग आएँ, आके ज़ियारत करें और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करें। बिल्कुल नाज़रीन, नज़र इसहाक साहब हमारे साथ थे, इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपनी गैलरी का हमें पूरा विज़िट करवाया है। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाइएगा ताकि लोग जो वहाँ पर नहीं जा सकते वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर हरमैन शरीफैन का विज़िट करें, यहाँ पर तबरकात जो हैं उनको देखें और दिल को रूहानी सुकून हासिल करें, आँखों को ठंडक हो। और ये बड़ी ही खूबसूरत जो तोहफ़ा है नज़र इसहाक डार साहब की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए है। अल्लाह हाफ़िज़।